भागवत के द्वारा अपने जीवन का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्त कैसे हो सकते हैं, प्रेम से युक्त कैसे हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो नारद जी फिर गए, सनक सनंदन इत्यादि से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या होता है? बोला भागवत करो। भागवत सुनाया, और भागवत जब श्रवण हो गया तो भक्ति माता भी आ गई नृत्य करते हुए, और ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम वेद न कर सका, जो काम वेदांत न कर सका, जो काम सिद्धांत न कर सका, जो काम गीता न कर सकी, वो श्रीमद् भागवत कर गया। यह है भागवत की महिमा। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, यह श्रीमद् भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। एक सब्जी बेचने वाले के पास एक छोटा सा पत्थर था, चमकता हुआ, उसी से वो धनिया और मिर्ची बेचा करता था 10 वर्षों से। एक दिन एक आदमी आया, बोला भैया ये पत्थर मुझे दोगे? अरे बोला ये तो 50 ग्राम का पत्थर है, मैं क्यों दे दूं? बोला मैं तुम्हें इसके 5000 रुपए दे देता हूं। बोला 5000? और ये तो 10 रुपए का भी नहीं है। बोला नहीं, मेरा मन है, मुझे दे दो। उसने उसे लिखवा लिया कि बाद में कचकच नहीं करोगे। एग्रीमेंट साइन हो गया, 5000 रुपए दे दिए, पत्थर ले लिया। सब्जी वाला हंसा, भैया ये तो बताओ इतने मूर्ख तुम कैसे बन गए? बताओ 5 रुपए के पत्थर को 5000 में ले जा रहे हो। तो बोला अब तो तुम सिग्नेचर कर चुके हो, मैं तुमको दूंगा तो नहीं। बोला फिर क्या? बोला इसको तुमको पता है क्या? बोला ये कोहिनूर हीरा है, डायमंड है, ये मैं जौहरी हूं, इसकी कीमत 1000 करोड़। 1000 करोड़? और मैं 10 साल से मिर्ची और धनिया बेच रहा था। जिसके तराजू के पड़ने पर 1000 करोड़ रुपए के हीरे थे, वो 2-2 रुपए के धनिया और मिर्चा बेच करके अपनी जिंदगी को जी रहा था, क्योंकि उसकी पहचान नहीं थी उसके पास, उसके महत्व को नहीं जानता था। जौहरी आया, महत्व को पहचाना, 5000 में 1000 करोड़ की संपत्ति खरीद के ले गया। मेरे माता पिता, मेरे प्यारे भाई बहन, श्रीमद् भागवत की अगर महिमा को तुम न समझोगे तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में तुम्हारा हृदय न लगेगा। श्रीमद् भागवत क्या क्या कर सकती है इस जिंदगी में। वास्तव में अगर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर लिया जाए हृदय से, तो ऐसा कौन सा जीवन में समस्या है, ऐसी कौन सी तुम्हारी डिमांड है, ऐसे कौन से तुम्हारे डिजायर हैं जो तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए प्रथम दिन श्रीमद् भागवत की महात्मा को सुनाया जाता है। महत्व न जानोगे तो महत्व दोगे कैसे? महत्व न जानोगे तो सुनोगे कैसे? महत्व न जानोगे तो बच्चों को लाओगे कैसे? तुम्हें तो अभी यही महत्व समझ में आता है कि फोन आता है तो फोन की तरफ देखते हो, बाजार कोई ले जाए तो बाजार चले जाते हो, 500 रुपए वहां खड़ा होकर के कोई बांटने लगे तो कथा छोड़ करके 500 रुपए लेने चले जाओगे। और तुम कहते हो मैं गोविंद का भक्त हूं, तुम कहते हो मैं भागवत का भक्त हूं, तुम कहते हो भागवत में श्री कृष्ण विराजित हैं, तुम कहते हो भागवत हमारा ग्रंथ है, तुम कहते हो मैं सनातनी हूं, तुम कहते हो भागवत हम 10 बार सुने हैं। तुम्हें तो इतना भी महत्व मालूम नहीं। शीश दिए जो सदगुरु मिले ना तो भी सस्ता जान। शीश देने का अर्थ है सर काट मत देना, नहीं हमारे ऊपर मुकदमा और 302 का हो जाएगा। कई गुरु आया था आत्महत्या के लिए, लोगों को प्रेरित कर दिया, लोगों ने अपना सर काट दिया इसके चक्कर में। बाकी की जिंदगी हमारी जेल में गुजरेगी। चाहे कोई संग हो, किसी के साथ रहो। विभीषण था रावण के संग, कोई फर्क पड़ा उसको? उसकी भक्ति बनी रही। पर तुम मत बन जाना, अभी तुम्हारे भीतर में इतनी ताकत नहीं है। नहीं तो कैकेयी जैसी मां जो राम को अपने वक्षस्थलों से दूध पिलाती थी, 1.5 मिनट तक केवल मंथरा ने बरगलाया, 1.5 मिनट में उस कैकेयी की बुद्धि को खराब कर दिया। बताओ वो कैकेयी, राम अपनी मां के पास सोने नहीं जाते थे, कौशल्या के पास। राम बड़े हुए तो कैकेयी का दूध पीकर बड़े हुए। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, रामायण पढ़ो, भगवान राम ने माता कौशल्या का दूध कभी नहीं पिया, भगवान राम ने सदा कैकेयी का दूध पिया। जो कैकेयी भरत से भी ज्यादा राम को अपने हृदय का टुकड़ा मानती थी, पर एक मंथरा जीवन में मिली और ऐसा बना दिया उस कैकेयी को कि राम का वनवास, पति का स्वर्गवास, और बेटा मां कहने से इनकार कर दिया। 1.5 मिनट की संगति इतनी बुरी। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, तुम कहते हो कि आपको क्या होता है, मेरा किसी से फ्रेंडशिप है तो इसमें मैं क्या बिगड़ गई क्या, या मैं बिगड़ गया क्या? मैं 10 मिनट तो उसके साथ गया था, मैं तो केवल मेरा फ्रेंड है, केवल चैटिंग फ्रेंड है। अरे भैया उतने में सत्यानाश कर देगा। जब राम को दूध पिलाने वाली माता जब नहीं बचती मंथरा से, तो तुम किस खेत की मूली हो?
तुम कैसे बचोगे? इसलिए संग ठीक रखो। पैसे मिले न मिले, रुपए आए ना आए, संग ठीक हो जनाब। संग अच्छा होगा तो जीवन में प्रसन्नता होगी। मेरी माँ, अपने बच्चों को संग सिखाना बस, कि बेटे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अच्छी संगति में तुम रहो, बस अच्छे लोगों के साथ रहो। संग बिगड़ गया तो सारा रंग बिगड़ जाएगा जिंदगी का, बेरंग हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। इंद्रधनुषी जो जिंदगी परमात्मा ने तुम्हें दिया है, महाराज की जिंदगी जो तुम्हें इस कृष्ण ने दिया है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीवात्मा और शिवात्मा के मिलन को रास कहते हैं, महाराज कहते हैं। लड़के और लड़की के मिलन को रास नहीं कहते, लड़के और लड़की के नृत्य को रास नहीं कहते। ये अज्ञानी लोगों ने पता नहीं तुम्हें कहां से बता दिया किसको रास कहते हैं। रास कोई डांस का फॉर्म नहीं है,